कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है राजकीय ITI महिला पुंडरी के सहायक पद पर कार्यरत सुरेश कुमार जी ने। बचपन से उम्मीद थी कि हरियाणा के लिए खेलना है, भारत के लिए खेलना है, लेकिन काफ़ी खेलों में पदक जीत चुके हैं, सिल्वर मेडल तक जीत चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से उनका चयन ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में उनका चयन हुआ है और 10 से लेकर 15 तारीख तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है। आपको बताते चलें कि मुझे फ़ख्र भी महसूस हो रहा है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे कैथल के आसपास के ज़िले से, वो भले ही कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, अंबाला हो, पंचकुला हो, जींद हो, इन आसपास के ज़िलों में सिर्फ एकमात्र सुरेश कुमार जी हैं जिन्होंने इस ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में जिनका चयन हुआ है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे ही आपको उस व्यक्ति से रूबरू करवाता हूं जिन्होंने हमारे कैथल का ही नहीं आसपास के ज़िले का नाम भी रोशन किया है। तो हमारे साथ हैं सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी, स्वागत है आपका कैथल टीवी में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपका ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रोसेस सुरेश जी रहता है इस ऑल इंडिया प्रतियोगिता में चयन का, और किस तरह से चयन जो है वो हुआ, कितने प्लेयरों ने इसमें भाग जो है वो लिया था? हाँ, अब की बार जो हमारी ये चयन प्रक्रिया चली है, ये DSO ऑफिस करनाल में चली है जी। जो DSO हैं अपने अशोक जी, अशोक दुआ जी, उनकी देखरेख में ये हुआ है जी। और अब की बार मेरे आज तक मैं जितनी भी प्रतियोगिताओं में मैंने हिस्सा लिया है जी, उसका सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले जो हमारे कर्मचारी भाई हैं अब की बार आए हैं। टोटल 88 कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दिया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अब की बार भी चयन किया गया बतौर एज ए गोलकीपर। एज ए गोलकीपर आप अपनी भूमिका जो है वो अदा करेंगे। कहाँ पे इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है और कब से कब तक इस प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है, और कहाँ के जो है टीमें इसमें भाग लेंगी? हाँ, इसमें जो 18 रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड की टीमें हैं जी, वो टीमें भाग लेंगी और 18 ही हमारी सिविल सर्विसेज की टीमें भाग लेंगी जी। टोटल 36 के करीब टीमें आएंगी। 36 के आसपास की टीमें जो है इसमें भाग लेंगी। कहाँ पे इसका आयोजन? ये दिल्ली में होगा। दिल्ली में आयोजन होगा। सुरेश जी, कैसे रुचि आपकी खेलों में बनी, क्योंकि आप खुद एक राजकीय ITI जो महिला है वहाँ पर सहायक पद पर कार्यरत हैं जॉब के साथ साथ, कैसे अपने आप को मेंटेन किया और क्या एम था स्टार्टिंग से? सरकारी नौकरी का गोल बनाकर रखा हुआ था या खिलाड़ी बतौर खिलाड़ी भूमिका अदा करने का आपका सपना था? किस तरह से मतलब सपना आपने सजोया और क्या उस सपने को पूरा कर पाए आप जो सपना आपने बचपन में सजोया? हाँ सर, मैं सबसे पहले अपने गांव से शुरुआत करना चाहूँगा जी। जो हमारा गांव मुन्ना रेडी है जी, पुंडरी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। और पहले हम शहर में रहते थे, तो जब मैं गाँव में गया तो गाँव की टीम फुटबॉल की बहुत अच्छी थी जी। तो फिर मेरी भी रुचि उनको देख के फुटबॉल की तरफ हुई। तो मैंने सर स्टार्टिंग में अपना जो पहला मैच स्टार्ट किया तो वो 1992 से शुरू किया। 1992 से आपने स्टार्टिंग की? हाँ जी। तो 1992 के बाद हमारे गांव के जो सरपंच आए श्री मेवा सिंह जी, तो उन्होंने बड़ा योगदान दिया हमारी टीम को। जैसे किटें दी और जहाँ जाते थे ट्रायल के पैसे भी देते थे। तो उनके सहयोग से ये कारवां चलता गया, बढ़ता गया और 1992 से लेकर और 2016 तक मैं गांव की टीम से जुड़ा रहा गांव एज ए गोलकीपर। हाँ, उसमें मुझे थोड़े समय के लिए कप्तानी भी दी गई जी। और गांव वालों का भी पूरा सहयोग रहा। हमारा गांव विशेषकर फुटबॉल के नाम से और वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। आप जब भी कभी पुंडरी एरिया में आओगे तो मुन्ना रेडी की फुटबॉल की टीम और वॉलीबॉल की टीम इस एरिया की सबसे बढ़िया टीमों में से एक है। तो फिर सर मैं 1998 में जॉब में आ गया। मेरे पिताजी का दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया और फिर मैंने उनकी जगह एस ग्रेसिया में नौकरी ज्वाइन की। फिर मुझे इन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा। तो फिर मैं 2006 में मैंने पहला मैच ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का खेला था। और फिर मार्गदर्शन की बात करें तो जैसे पहले मैं अंबाला में ट्रायल देने गया तो अरुण कांत जी हैं, आजकल डिप्टी डायरेक्टर अंबाला में हैं जी। उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। और जहाँ भी हम जाते थे
हमें बताते भी थे कि ट्रायल है। उसके बाद कुछ प्लेयर थे जो 2006 के और अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। जैसे हमारे बलवंत जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे ही डिपार्टमेंट में। एक पवन जी हैं, ये सिविल सेक्रेटरीट में हैं। राजीव जी हैं, इनका भी सहयोग आज तक हमारे साथ है। तो कुल मिला के 2006 के बाद और आज तक मैंने लगभग 8-9 सिविल सर्विस टूर्नामेंट में भाग लिया है, और जिसमें 2 क्रिकेट के हैं एज ए कीपर, एक बास्केटबॉल का है और बाकी 5 फुटबॉल के हैं। सुरेश जी, जैसे आपने खुद बताया कि 1998 में पिताजी का निधन हो गया था दुर्घटना में, तो उसके बाद परिवार की जिम्मेवारी भी आप पर आ गई थी, कंधों पर जिम्मेवारी भी आ गई थी। उस तरह से किस तरह से मैनेज जो है उस समय किया गया? एक तरफ आपको अपना जो एम था, जो सपना था, वो भी दिख रहा था, लेकिन परिवार की जिम्मेवारियां भी आपके कंधों पर आ चुकी थी क्योंकि पिताजी उस समय नहीं रहे थे। आपने खुद पिताजी की जगह नौकरी जो है वो ज्वाइन किया। तो किस तरह से फिर मैनेज किया गया, किस तरह से फिर प्रैक्टिस की गई और किस तरह से अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी आप साथ के साथ नौकरी भी कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैंने बताया आपको 1992 से मैंने स्टार्ट किया और 1997 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद मेरे कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेवारी थी, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे जॉब मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर रसीना में मिली जी, एज ए क्लर्क के रूप में। लेकिन उसके बाद मेरी माँ का बड़ा सहयोग रहा मेरे ऊपर, मेरा आशीर्वाद रहा उनका, क्योंकि आपको पता ही है फुटबॉल के टूर्नामेंट हैं जो वो बहुत दूर दूर भी होते हैं। तो मेरा भाई है छोटा मनोज कुमार, तो उसका भी बड़ा साथ रहा। तो यानी कि उन्होंने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा कि आपने नहीं जाना है। तो जो आज मैं इतना खेला हूँ तो मैं उन दोनों को ही अपना विशेषकर मानता हूँ। आइडल मेरे वही हैं जिस उनके आशीर्वाद से, उनके साथ से मैंने आज तक ये मुकाम प्राप्त किया है। सुरेश जी, सुनने में ये भी है कि आप फुटबॉल के अलावा अन्य जो खेलों में भाग लेते हो, भले वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, इनमें भी आपने भाग लिया। क्या इनमें भी आपने अपना जोर जो दमखम दिखाया है और इसमें भी जो है वो मेडल हासिल किए हैं हरियाणा की तरफ से या भारत की तरफ से? हाँ सर, मैंने बास्केटबॉल में भी मैं गया हूँ और 2 बार क्रिकेट में भी गया हूँ। मेरा क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा रुचि थी, तो क्रिकेट भी मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ कुल मिला के, क्योंकि मेरा चयन भी 2 बार हो चुका है वहाँ पे। तो मैं नहीं समझता कि आदमी एक ही खेल खेल सकता है जी। अगर उसकी रुचि हो तो कई गेमों में भाग ले सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही गेम में आप हौसलों में उड़ान हो तो कुछ भी किया जा सकता है। यस सर, बिल्कुल सर जी, हो सकता है, संभव है जी। बिल्कुल, सुरेश कुमार जी इस समय हमारे साथ हैं जिनका ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में जो है वो चयन हुआ है। आप इनकी उम्र की अगर हम बात करें सुरेश जी, क्या खेल के और बीच में उम्र भी कहीं ना कहीं रास्ता रुकावट बनी? क्योंकि आप उम्र की अगर बात करें तो युवा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता है तो वो खेल से पीछे हटते जाते हैं। तो आप कहीं उम्र भी बीच में आई है सर? नहीं सर, मेरा मानना है कि खेल में उम्र कोई मायने नहीं रखती। आदमी का जज्बा होना चाहिए, वह किसी भी उम्र में कभी तक भी खेल सकता है। अभी अगर बतौर उम्र की अगर हम बात करें तो कितनी उम्र के आप हो चुके हैं? मैं 45 साल का हो चुका हूँ जी, और अब भी मुझे बतौर कीपर के रूप में लिया गया है टीम में। और मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में जो भोपाल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी मुझे बतौर कीपर के रूप में भाग लेना पड़ा था और अच्छा हमारा वो टूर्नामेंट रहा। पहली बार हरियाणा किसी भी प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचा और हम सिल्वर मेडल लेकर हरियाणा के लिए आए। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस उम्र तक लोग संन्यास ले जाते हैं और आप बतौर इस उम्र में गोलकीपर की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि गोलकीपर की जो भूमिका होती है पूरे मैच का दारोमदार जो है वो गोलकीपर होता है। लेकिन आप इस उम्र में भी आप उसकी भूमिका को जो है वो अदा करते हुए रहे। सुरेश कुमार जी, कितने के मेडल जो है इस खेल के माध्यम से आप इंडिया को, भारत को और हरियाणा को जो है वो अभी तक दिलवा चुके हैं? क्या कौन कौन से मेडल तक पहुंच चुके हैं, गोल्ड तक, सिल्वर, ब्रॉन्ज? नहीं, मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैं इंटरनेशनल मैच भी खेल चुका हूँ बतौर क्रिकेट में। बिल्कुल, बतौर क्रिकेट आप इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं? यस सर, वहाँ हमें 3rd पोजीशन इंडिया को प्राप्त हुई थी जी, और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ब्रॉन्ज मेडल क्रिकेट में भी आपने अपना दमखम दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हाँ जी।
मेरा मानना है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती इसके लिए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम खेलों को ITI के रूप उसमें भी लेके आना चाहते हैं। जैसे मैं ITI वुमेन में कार्यरत हूँ और 2011 में मैं वुमेन ITI में आया था, तो तब भी मैंने खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे क्विज प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन करवाया सारे स्टाफ के। सामाजिक कार्यों में भी आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बिल्कुल सर, पीछे हमने कोविड के क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन कार्य किया। सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलके मास्क बनाए, फिर लोगों को वितरित किए, उनको मोटिवेट किया कोविड के उसमें। तो और मैं जिला प्रशासन कैथल का भी धन्यवादी हूँ कि कोविड के क्षेत्र में मुझे 15 अगस्त को सम्मानित किया गया, और अब 26 जनवरी जो अभी गई है, ये खेल के क्षेत्र में मुझे सराहनीय कार्य के लिए। किससे प्रेरणा मिली आपको कि खेलों में मुझे जाना चाहिए? क्या ऐसी घटना आपने देखी कि मुझे खेलों में अपना जोहर जो है वो दिखाना चाहिए, या मन में पहले ही कोई आपने अपनी जो एम जो है वो निर्धारित किया हुआ था, या किसी की प्रेरणा आपने से सीख कर आप जो है खेल के नहीं, मैं जैसे मैं बता रहा था पहले कि हम गाँव में गए जब, तो गाँव में बड़ा जोश था। उस जोश को देखा मैंने, और उसमें टीम को गोलकीपर की आवश्यकता थी, और मैं थोड़ा हाइट में ठीक हूँ, तो मैंने भी गोलकीपर के रूप में अपना योगदान देना चाहा, और भगवान की कृपा है कि आज तक मैं, यानी गांव को गोलकीपर की जरूरत थी। हाँ। टीम को गोलकीपर की जरूरत थी। बिल्कुल। तो सुरेश जी आ गए। यस। यानी वहीं से आपने अपना फिर एम निर्धारित किया कि मुझे अब जो है खेल की दुनिया में ही जाना है। देखो, गाँव मुन्ना रेड्डी का बड़ा सहयोग रहता है। गाँव के लोग, अगर आप भी हम टूर्नामेंट करवाएं तो लगभग 75% ग्रामीण मैच को देखने आते हैं, और जब हम मैच जीतते हैं तो उनका उत्साह देखने का होता है। सुरेश जी, मेरा सवाल एक और है, बड़ा तीखा सा है सवाल, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की बात करें, भारत सरकार की हम बात करें, खेलों को लेकर काफ़ी कुछ सहयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अपने को कोई सहयोग मिला? कितना सहयोग सरकार द्वारा मिला अपने को? देखिए, वैसे तो हमें सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर तक तो गए नहीं, तो हरियाणा के लेवल तक हम खेले हैं ज़्यादा। तो स्कूलों में, स्टेट में गए हैं, तो ऑल इंडिया में हम जॉब पे हैं। तो जो मिलना चाहिए वो वैसे मिला नहीं है, मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार काफ़ी वादे जो है वो कर रही है। काफ़ी वादे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, खेलों को लेकर काफ़ी वादे किए गए हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ब्राउन्स, सिल्वर, इन पर काफ़ी जो है सरकार की तरफ से घोषणाएं की हैं। क्या हम उस घोषणाओं के दायरे में कभी आए हैं, या सरकार द्वारा कभी प्रोत्साहन जो है वो आपको किया गया हो? नहीं, ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं हमें सरकार द्वारा किया गया। हमें जब भी कोई सहयोग दिया गया तो गाँव की तरफ से ही दिया गया। तो क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन चाहिए, भले ही इंटरनेशनल लेवल पर ना जाएं? जैसे कि आपने खुद बताया है कि आप सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो अपने एक इंटर जो टीम्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या हरियाणा सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, याद आ गया मेरे को। तो पहले जो ऑल इंडिया सिविल सर्विस की ट्रायल होती थी, तो पता नहीं लगता था कर्मचारियों को जी। मैं जब भी मेरे को इन खेलों के बारे में पता लगता है, तो मैं जो मेरा सर्कल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को बताता हूँ इसके बारे में जी। तो पीछे हमने अनिल विज जी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जी, तो उनके सामने ये बात रखी थी, और उन्होंने एक अच्छा कार्य भी किया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रायल की थी उन्होंने। तो उसके बाद ये कोरोना आ गया, वो सक्सेस नहीं हुआ। अब की बार सीधा ही ट्रायल हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बेस पे नहीं हुआ, लेकिन वो सराहनीय कार्य था सरकार का। तो अब सपना क्या है आपका? कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, या कोई मन में और ठाना हुआ है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, भारत के लिए कुछ करना है, हरियाणा के लिए कुछ करना है? देखो, मुझे जो कुछ करना था मैं कर चुका। अब मेरा यही प्रयत्न रहेगा, जब तक मैं खेल लूँगा तो ठीक है, लेकिन मैं आगे जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, ITI है, मेरा गांव है, भी जो बच्चे आगे तैयार हों, और जैसा हमारे साथ हुआ है, चलो हमने तो मैनेज करके, हमारे 1-2 सरपंच अच्छे रहे तो हमारा काम चल गया, लेकिन जो अगले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए सरकार को सबसे पहले सरपंच का दायरा बढ़ाना होगा।
क्योंकि सबसे पहले ग्रामीण एरिया में सरपंच का कार्यकाल आता है, उसका दायरा बढ़ाना होगा, उसको ग्रांटें ज़्यादा देनी होगी। और खेल के क्षेत्र में सबसे पहला व्यक्ति सरपंच ही है जो, यानी अगर प्योद को तैयार करना होगा तो उसके लिए दायरा बड़ा करना पड़ेगा और सुविधाएं जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी सरकार। बिल्कुल सर जी। और ये सब आपको भी पता है, अगर खेलों में बच्चे की रुचि बनेगी तो नशा, और मोबाइल भी नशा है, उसको अगर दूर करना है तो खेलों के उसमें डाइवर्ट करना पड़ेगा उसका। क्योंकि तो सरकार जो है वो खुद कह रही है कि हम गांव में जो है खेल नर्सरियां जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो क्या मानना है कि खेल नर्सरियां जो सरकार द्वारा कहा गया है वो डेवलप हो रही हैं? हो रही हैं। देखो मेरे नज़दीकी गांव हाबड़ी है जी, उसमें भारत का दूसरे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मैदान बना है हॉकी का जी। आप भी देखो आके, बहुत ही सुंदर, और छोटे छोटे बच्चे उसमें खेलते हैं, तो बहुत ही भव्य बना। वो खेल नर्सरी दी थी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीछे हाबड़ी में आए थे तब। और एक फुटबॉल का पुंडरी के अंदर उसमें कोच मैडम है, उनकी ड्यूटी लगी थी। और एक वॉलीबॉल भी पुंडरी में बड़ा जोर से चला हुआ है, अपने कर्मवीर कोच जी हैं, और उनके उसमें भी कम से कम 150 से 200 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो काम हुआ है। तो अब जैसे जो युवा है वो नशे की ओर भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पंजाब से लगता इलाका है, तो नशे की ओर भी युवा काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो उन युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा और किस तरह से आप उनको आगे प्रेरणा जो है वो देंगे? देखिए, सबसे पहले तो खेल की ओर अपने आप को आकर्षित करें, इसका सबसे पहला तो ये है। और दूसरा, अपना उसमें पढ़ाई में व्यस्त रहें, क्योंकि मोबाइल तो इतना ज़बरदस्त कीड़ा आ गया, मैं इसको ये ड्रग्स, बीड़ी, शराब से भी ज़्यादा इसको गंदा मान रहा हूँ। मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल, क्योंकि जब वो चलता है, लड़कियाँ भी चलती हैं, तो मैं विशेषकर अपनी ITI की लड़कियों को सख्त निर्देश देता हूँ कि जैसे बस स्टैंड से लड़कियाँ आती हैं तो मोबाइल में ध्यान रहता है उनका, और उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं जी। और अपना शरीर भी खराब, आंखें भी खराब, सब कुछ ही बेड़ा गर्क कर दिया इसने, मोबाइल ने। मेरा तो सभी लड़कों से, लड़कियों से, युवाओं से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप खेलों की तरफ आएं, क्योंकि खेलों में पैसा बहुत है अब जी। क्योंकि आपने देखा है कि राष्ट्रमंडल में, ओलंपिक में देखो अपना नीरज हरियाणा का है, तो उसमें भी बड़े मोटिवेट हुए हैं। लेकिन मोटिवेट तब होते हैं हमारे युवा जब कोई मेडल आता है जी। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तो उसी गेम को रिपीट करेंगे वो, लेकिन उसके बाद हट जाते हैं उस लीग से। लेकिन मेरा मानना है कि खेल ही एक ऐसा जरिया है जो गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ज़िला स्तर पे ज़्यादा अगर बच्चों को उसमें डालेंगे हम, तो मोबाइल हट सकता है, और मोबाइल हटेगा तो काम होगा, लोग कामयाब की तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुरेश जी, यहाँ तक पहुँचने में किन किन का सहयोग आपको रहा? कौन आपके प्रेरणा स्रोत यहाँ तक पहुँचाने में, आपकी कामयाबी में रहे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने गांव के जो मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इतना मोटिवेट किया, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। नंबर 2 पे मेरी माँ है, मेरा भाई है, तो ऐसे कई हैं, लेकिन माँ और मेरे भाई का ज़्यादा मुझ पर साथ रहा है। उसके बाद ग्रामीण हैं और मेरे साथी हैं सिविल सर्विसेज में जो मेरा साथ दिया, जिन्होंने कोचेज़ हैं और प्लेयर हैं जो आज भी डटे हुए हैं, और गांव में जो साथी थे मेरे जो लगातार 15-15, 20-20 साल खेल के गए हैं। हालांकि मैंने सबसे लास्ट में छोड़ा है, लेकिन मैं फुटबॉल को छोड़ना नहीं चाहता जी। मैं अपने अंतिम समय तक फुटबॉल खेलना चाहता हूं और बच्चों को खिलाना चाहता हूं। जिस समय आपने इस फुटबॉल में या खेल में रुचि लेना शुरू किया, पारिवारिक परिस्थितियां क्या थी उस समय? देखिए, पारिवारिक परिस्थितियां तब अच्छी नहीं थी। हम एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं, तो गांव में इतना सहयोग पहले कोई देता नहीं था। जैसे कई एंट्री फीस हैं तो बच्चे कलेक्शन करके 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 रुपये लाते थे। क्रिकेट भी खेलते थे तो गेंद के पैसे नहीं होते थे। तो 1992 से और 1998 तक का सफ़र हमारे लिए भी ऐसा ही रहा है जैसे औरों का रहा है। तो फिर आगे जॉब मिल गई तो थोड़ा थोड़ा सहयोग हमने भी औरों को भी देना शुरू कर दिया और हम उससे निजात पा गए। फिर तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना फ़ख्र आप महसूस कर रहे हैं कि आप भारत के लिए खेलेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में? देखो, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ
और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि इस मंच पे आप मेरे को लेकर आए। और मैं जिला प्रशासन का, अपने नोडल अधिकारी हैं जो हमारे कैथल ITI के, और मेरा जो ITI का स्टाफ है और मेरे कोचेज़ हैं, मैं सबका धन्यवादी हूं। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि अब की बार पीछे हम सिल्वर मेडल तक संतोष किया था, लेकिन अब की बार उसको हम गोल्ड में बदलेंगे। अब की बार टीम भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैंने आपको बताया कि 88 कर्मचारी अधिकारियों ने अब की बार टहल दी है, तो 88 में से आप मान लो कि उसमें से 18-20 लड़कों का चयन हुआ है। तो मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी बनी है और अब की बार हरियाणा को हम गोल्ड जरूर लेकर आ। वही उम्मीद है, क्योंकि तमाम दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, उन दर्शकों को भी अब की बार उम्मीद है कि पिछली बार सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया था, लेकिन अब की बार सभी दर्शक भी वो इंतजार कर रहे हैं कि सुरेश जी और उनकी पूरी टीम जो है अब की बार गोल्ड जो है वो हासिल करके लेकर आए। तो क्या मानते, कोई मन में कुछ हिचकिचाहट भी है, क्योंकि काफ़ी टीमें जो है वो भाग भी लेंगी, कुछ मन में हिचकिचाहट है कि किस तरह से मुकाबला जो है रणनीति तैयार की जाएगी? हाँ सर, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों के बाद कैसे सिल्वर आया जी, मैं इस ओर भी ध्यान आपका थोड़ा सा बांटना चाहूँगा। क्योंकि जब ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज था पहले, तो उसमें जो रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड है जो खेलते ही हैं सारा दिन, वो उनको मिक्स अप कर रखा था और हमारी सिविल सर्विस का पहला मैच उनके साथ हो जाता था। तो एक प्रोफेशनल, यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आपको हाँ, तो हमने इसकी शिकायत दिल्ली अपना पर्सनल अफेयर्स में की, तो उन्होंने हमारी बात मानी। तो अब रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड की एक पूल में होती हैं और जो सिविल सर्विसेज की है वो एक पूल में होती है, यानी कि हम सेमीफाइनल तक का रास्ता हमारा आसान हो जाता है। तो सेमीफाइनल में हमारे को रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड मिलता है, तो नो प्रॉब्लम। यानी सेमीफाइनल तक की राहें आसान है, लेकिन सेमीफाइनल के बाद राहें जो हैं वो और कठिन हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद राहें मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब की बार हमारे लिए जज्बा और जोश जो है वो डबल पावर से है। हाँ, अब की बार जो हमारी सिलेक्शन की है, जो कोचेज हैं हमारे, चरण जी हैं, गगन जी हैं, और जो DSO हैं दुआ सर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फेयर डिसीजन लेके और फेयर ही टीम का चयन किया है। चलिए, अंत में क्या कुछ मैसेज जो है वो हमारे युवाओं को आप देना चाहेंगे, हमारे खिलाड़ियों को देना चाहेंगे? हाँ, मेरा यही मैसेज है। मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप खेलों की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ है। बिल्कुल सुरेश जी, और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से और हमारे सभी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद, और हमारा भी जज्बा डबल है कि सुरेश जब जी वापस आए तो गोल्ड मेडल उनके हाथ में हो और वो गोल्ड मेडल लेकर हम दोबारा आपसे रूबरू हों और हरियाणा को जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके लिए कैथल TV की टीम का तहे दिल से धन्यवादी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश। थैंक यू सर। और ये थे हमारे साथ सुरेश कुमार जी, जो कि राजकीय ITI महिला पुंडरी में सहायक पद पर कार्यरत हैं, लेकिन 10 से 15 तारीख के बीच में दिल्ली में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है, जहां पर ये कैथल का लोहा जो है वह मनवाएंगे और कैथल का नाम जो है वो रोशन करेंगे। लेकिन बता दें कि सिल्वर मेडल जो है उन्होंने पिछली बार जो है वो हरियाणा के लिए जीता था पूरी टीम ने, और अब की बार गोल जो है वो गोल्ड मेडल का है। लेकिन हम सबकी दुआएं और आप सबकी दुआएं भी जो है वो सुरेश जी के साथ हैं कि वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं और हरियाणा के लिए गोल्ड जीतें। हम ये दुआएं करते हैं और आप और खबरों के लिए देखते रहें कैथल TV। नमस्कार।